कोहरा नजर आ रहा है। अंबाला यमुनानगर झज्जर करनाल की तस्वीरें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे धुंध पड़ रही है, दिखाई बहुत कम पड़ रहा है, विजिबिलिटी ना के बराबर है। जो वाहन चालक हैं उनको खासतौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जरा सी अगर सावधानी नहीं बरती गई तो उससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यहां पर कई हादसे भी पेश आ रहे हैं। हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि कई जगहों पर धुंध की वजह से, घने कोहरे की वजह से सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। अंबाला यमुनानगर झज्जर करनाल की तस्वीरें हैं। तो आप ऐसे में अगर घने कोहरे के बीच सफर कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं तो जरा सावधानी बरतें। और इस वक्त रोहतक से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जुड़े हैं, दिल्ली से प्रियंका कांडपाल मेरी सहयोगी भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले रोहतक आना चाहेंगे। धीरेन्द्र, मौसम का हाल क्या है? हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन साथ में कोहरे का प्रकोप भी है। बड़ी चिंताएं हैं क्योंकि लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं जैसे जैसे विजिबिलिटी कम हो रही है। देखिए सुदेश, आमतौर पर जब भी धुंध गिरती है तो एहतियात भी बरते जाते हैं और साथ साथ में सरकार की तरफ से भी लोगों से अपील की जाती है कि एहतियात बरते और जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम होती है तो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि सामने का दिखाई नहीं पड़ता और वाहनों की आपस में टक्कर हो जाती है। तो पिछले 3-4 दिन से यही हाल है। हालांकि शुरू में बारिश हुई थी, वो किसानों के लिए तो फायदेमंद रही है और जो कोहरा गिर रहा है ये भी फायदेमंद है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यातायात के साधन है उनके लिए चुनौतीपूर्ण ये दिक्कत सामने आ रही है, क्योंकि जब वाहन चालक सड़कों पर निकलते हैं तो दुर्घटना का अंदेशा बढ़ जाता है। तो कई दुर्घटनाएं हुई भी हैं, तो वाहन चालकों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन जहां तक लोगों की बात है, लोगों को भी जिला प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी दी जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। और पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके से अचानक से धुंध बढ़ी है उससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे बहुत सी ट्रेनें भी लेट हो गई है, हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो कोहरा है वो आम लोगों के जनजीवन को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल, प्रियंका आपके पास आना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली का हाल कैसा है? कुछ देर पहले कर्तव्य पथ के ऊपर की तस्वीरें हमने देखी थी, कैसे परेड की तैयारी हो रही है, रिहर्सल चल रही है, कड़ाके की ठंड के बीच में विजिबिलिटी ना के बराबर है। को अब जवान जो है ये इनका काम, इनकी परेड हो चुकी तो यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विजिबिलिटी कैसी है ये आपको दिखा रहे हैं। 50 मीटर तक की भी विजिबिलिटी फिलहाल इंडिया गेट पे नजर नहीं आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और आज पूरे दिल्ली एनसीआर का हाल इसी तरीके से है। दिन बढ़ने को हो गया है, लेकिन खास तौर पर कर्तव्य पथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि कोहरा दिन बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, विजिबिलिटी कम होती जा रही है। जो लोग इंडिया गेट देखने आए थे उन्हें इंडिया गेट यहाँ से भी नसीब नहीं हो रहा है। ये बस एक सड़क है, इसके बाद हमें आमतौर पर इंडिया गेट नजर आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ से इंडिया गेट भी नजर नहीं आ रहा है। आपको पीछे की तस्वीरें दिखाएं, जो देखिए सिक्योरिटी में जो लोग खड़े हैं वो तो मुस्ताद खड़े ही हैं, लेकिन उनके पीछे आप फिर कुछ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पीछे सिर्फ आपको एक सफेद चादर सी नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे कर्टेन ऑफ कर दिया गया है एक पूरा इलाका 50 मीटर से ऊपर। और इसका असर आज फ्लाइट्स पर भी पड़ रहा है, ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। तकरीबन 60 के लगभग जो ट्रेन है वो आज कोहरे की वजह से अफेक्टेड है, कुछ देरी से चल रही है, कुछ के रूट को डाइवर्ट किया गया है। और इसके साथ साथ ही अगर फ्लाइट्स की बात करें तो 150 से ज्यादा फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से अफेक्टेड है। 33 के लगभग फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। और आज भी सड़कों पे भी अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि जो तमाम वाहन है वो अपनी लाइट जलाकर बेहद कम स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि 50 मीटर 100 मीटर से आगे आप देख ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। बहादुरगढ़ से हमारे एक और सहयोगी जुड़े हैं, प्रदीप धनखड़, उनसे भी हाल जानते हैं। पूरा इलाका ही कोहरे की चपेट में है और बहादुरगढ़ भी से अछूता नहीं है। प्रदीप, क्या वहां का मौसम का हाल है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट जारी कर दिया था कि पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे की चादर बिछी रह सकती है। इतना ही नहीं, कोल्ड वेव के लिए भी अलर्ट जारी किया गया था। आज पूरा असर बहादुरगढ़ और आसपास के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, औद्योगिक क्षेत्र है और आसपास जो है खेत खलियान भी है। उसकी वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर धुंध देखने को मिल रही है। जो विजिबिलिटी है यहाँ पर 10 मीटर से भी कम की दिखाई दे रही है, यानी 20 से 30 फीट तक ही सिर्फ
नजर आ रहा है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हेडलाइट ऑन करके लोगों को सफर करना पड़ रहा है। हालांकि जो सड़कों पर गड्ढे हैं और जो सड़क किनारे सफेद पट्टी लगाई जाती है वो नहीं होने के कारण वाहनों की दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा लगातार बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, जो बुजुर्ग और बच्चे घरों में हैं वो जब तक जरूरी काम ना हो घरों से बाहर ना निकले ताकि ठंड से बचा जा सके। इसके साथ ही जो ग्रेप 3 है उसके नियम लागू किए गए हैं, क्योंकि AQI लेवल भी आज जो है वो 300 पार कर चुका है। बहादुरगढ़ का देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ के होने के कारण यहाँ पर जो AQI लेवल है उसका भी आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स की मात्रा होती है वातावरण में उसकी संख्या आज सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जो फॉग है सुबह के समय लोगों को ड्यूटी के लिए घर से निकलना था तो उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है आज। प्रियंका, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहती हूं, जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी जिक्र किया कि ग्रैप 3 फिर से लगा दिया गया बहादुरगढ़ में। हमने कल ही खबर चलाई कि अब दिल्ली में प्रदूषण का लेवल फिर से बढ़ गया है, तो यहां पर भी ग्रैप 3 लगाया गया है। क्या और जानकारी इस बारे में, क्योंकि एक तरफ मौसम की मार है तो दूसरी तरफ प्रदूषण फिर से परेशान करने लगा है। लगता है प्रियंका से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि कोहरे की मार पड़ रही है, ठंड की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है और मौसम विभाग की तरफ से जानकारी ये दी गई है कि आने वाले कुछ और दिनों तक राहत तो मिलने वाली नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात इस मौसम की कोहरे की यह है कि फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको लगातार हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। ये सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं, अंदाजा लगाना मुश्किल है कि सुबह की तस्वीरें हैं। घना कोहरा, घने कोहरे की चादर से लिपटा हुआ पूरा इलाका, दिल्ली NCR तमाम जो शहर हैं, गांव हैं, पूरे उत्तर भारत में हालात कुछ ऐसे हैं। दिल्ली, अलीगढ़, UP, नोएडा, चंडीगढ़, अंबाला, भद्रवाह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा उत्तर भारत ही कड़ाके की ठंड की चपेट में, साथ में घने कोहरे की वजह से आम जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। रेल, सड़क, हवाई यातायात पर भी असर साफ दिख रहा है। ट्रेनें देरी से चल रही हैं, हवाई यातायात में कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ रहा है तो कई काफी देरी से चल रही हैं। ऐसे में जो सड़कों पर वाहन चालक हैं उन्हें विजिबिलिटी कम होने की वजह से परेशानियां हो रही हैं, आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हादसों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली, अलीगढ़, नोएडा, चंडीगढ़, अंबाला, भद्रवाह, ये उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं, जहां एक ही चीज कॉमन है, सामान्य है, सभी में घना कोहरा, कड़ाके की ठंड। जहां जम्मू कश्मीर में मोटी मोटी चादर बर्फ की, तो वहीं बाकी 5 तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। घना कोहरा दिखाई दे रहा है, सफेद चादर हर तरफ नजर आ रही है। सुबह के वक्त में घना कोहरा छाए होने की वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर हर जगह नजर आई और इसके चलते वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम खराब है, मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी कुछ और दिन घना कोहरा पड़ेगा, कड़ाके की ठंड पड़ेगी और शीतलहर को लेकर भी अलर्ट हरियाणा में जारी किया गया है। और चलिए अब बात करते हैं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की, जहां पर मौसम कुछ ऐसा ही है जैसा हम पहले आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी चमन पलानिया यहां से अपडेट दे रहे हैं। चंडीगढ़ में भी घने कोहरे की चादर जो है पूरी तरह से छाई हुई है और अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा की, तो पंजाब और हरियाणा में भी यही स्थिति बनी हुई है और पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में जो है इस वक्त जो है घना कोहरा जो है छाया हुआ है। अगर हम बात करें विजिबिलिटी की, तो अमृतसर में जो है देर रात जो है 0 विजिबिलिटी जो है वो मापी गई थी और अगर इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है पंजाब और हरियाणा में जो है वो घने कोहरे के कारण जो है काफी लोगों को जो है परेशानी का सामना भी जो है उठाना पड़ रहा है और जो लोग घर से निकल रहे हैं और गाड़ियों के जरिए जो है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो है वो घर से जो है ऑफिस के लिए जा रहे हो या अपनी दुकान के लिए या किसी काम के लिए निकल रहे हैं और गाड़ियों के द्वारा जो है वो जो उनकी रफ्तार है वो कम हो गई है और गाड़ियां की जो हेडलाइट है वो उनको जलाकर जो है वो चल रहे हैं और कई इलाकों में जो है एक्सीडेंट की घटनाएं भी जो है वो देखने को मिल रही है। और जिस तरह अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा में अगर तापमान में भी जो है इस घने कोहरे की वजह से जो है वो गिरावट आई है। अगर हम चंडीगढ़ के तापमान की बात करें तो चंडीगढ़ में भी जो है वो 11 से 16 डिग्री के बीच जो है वो तापमान जो मापा गया है
और मौसम विभाग के ने जो है कई जगह पे जो है येलो अलर्ट जो है धुंध का जो है जारी किया हुआ है। अगर हम जिस तरह बारिश की अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार जो है 2 या 3 दिन के बाद जो हल्की बारिश की संभावना जो है चंडीगढ़ में जो है बताई गई है, और पंजाब के इलाकों में भी और हरियाणा में भी हल्की बारिश की जो है संभावना जो है फिलहाल मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। और जिस तरह से कड़ाके की ठंड जो है वो अब चंडीगढ़, अगर हम हिमाचल की बात करें और हरियाणा की बात करें तो कड़ाके की ठंड भी इस धुंध के कारण जो है देखने को मिल रही है। और हरियाणा का जो सबसे ठंडा इलाका जो है मापा गया है वो नारनौल जिला मापा गया है, और वहां पर जो है नारनौल में जो है इस वक्त जो है तापमान जो है माइनस में रिकॉर्ड किया गया है। और पंजाब के कई इलाकों में भी जो है तापमान जो है वो काफी में जो है गिरावट आई है। और अमृतसर में अगर हम बात करें तो इस धुंध के कारण जो है कई जो उड़ानें, हवाई उड़ानें जो है वो भी रद्द हुई हैं, और जो रेल यातायात है वो भी बाधित हुआ है, और वो उसमें जो ट्रेन्स हैं वो भी जो है देरी से चल रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए चवन बलानिया, चंडीगढ़।